नमस्कार दोस्तों। रोहित सरदाना एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जो नेशनल फिगर बन गया था, लेकिन अचानक उनकी मौत, उनका निधन, या फिर ये कहें कि उनकी हत्या। जी हां, हत्या, सही सुना आपने। इसी को लेकर सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर बार बार सामने आ रहे हैं। वो अलग बात है कि अभी तक उनके परिवार वालों की तरफ से कुछ ना कहा गया हो, लेकिन उनके करीबियों की ओर से मांग हो रही है कि रोहित सरदाना के निधन या फिर उनकी हत्या अगर की गई है, या फिर उनके इलाज में किसी तरीके की लापरवाही बरती गई है, या फिर जानबूझकर लापरवाही को बल दिया गया है, ये तमाम तरीके के सवाल हैं जिसका जवाब तब मिलेगा जब इसको लेकर कोई उच्च स्तरीय जांच इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। कौन वो लोग हैं जो रोहित सरदाना के बेहद करीबी हैं और इसको बेबाकी के साथ रख रहे हैं कि रोहित सरदाना के इलाज के दरमियान बहुत बड़ा लापरवाही हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है। क्या वो चूक है वो हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से ही बताने जा रहे हैं। कई ट्वीट्स सामने आए हैं जो शंकाएं पैदा कर रहे हैं कि रोहित सरदाना की क्या वाकई अचानक उनकी मृत्यु हो जाना एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। क्या है वो शंकाएं, बताते हैं आपको एक एक करके। सबसे पहले जिक्र प्रशांत पटेल उमराव का हम करते हैं, जो आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, अगर उनको सर्च करेंगे तो एक दोस्त के तौर पर वो नजर आएंगे, यानी कि रोहित सरदाना के वो दोस्त हैं और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी। प्रशांत पटेल उमराव ने एक ट्वीट किया है दोस्तों, रोहित सरदाना को डॉक्टर तलवार द्वारा इलाज किया जाना था उनका, लेकिन वो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। ये जिक्र वो करते हैं अपने ट्वीट में। रोहित की पत्नी सुबह तक डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल को फोन करती रहीं, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। स्टेरॉइड मॉनिटरिंग में देना था लंग इन्फेक्शन के लिए, परंतु मॉनिटरिंग ही नहीं की गई किसी डॉक्टर की तरफ से। ये एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा करता है जो प्रशांत पटेल उमराव ने, जिनका वेरीफाइड ये ट्विटर हैंडल है, उन्होंने ये एक बड़ी बात यहां पर कही है। इसी ट्वीट को रीट्वीट किया है नवनीत मिश्रा ने। अब ये नवनीत मिश्रा कौन है वो मैं आपको बता देता हूं। नवनीत मिश्रा जो है एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। कई बड़े बड़े संस्थानों में उन्होंने काम किया है। एनडीटीवी में उन्होंने काम किया, जागरण में उन्होंने काम किया, आज तक में उन्होंने एक बड़ी पोजीशन पर काम किया है। IANS इंडिया में वो इस वक्त करस्पॉन्डेंट हैं और प्रिंसिपल पॉलिटिकल करस्पॉन्डेंट हैं। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, रोहित सरदाना के आईसीयू में जाने के कुछ ही घंटे में उनकी मौत पर मैं चौंक बैठा था। मैंने ट्विटर पर एक आशंका जाहिर भी की थी कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में हॉस्पिटल प्रशासन को बयान जारी करना चाहिए। अब आशंकाएं और प्रबल हो रही हैं कि रोहित के इलाज में लापरवाही हुई है। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में हॉस्पिटल प्रशासन को बयान जारी करना चाहिए। नवनीत मिश्रा ने यह ट्वीट किया। उससे ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रशांत पटेल उमराव एक और ट्वीट उसके बाद करते हैं। वो करते हैं कि रोहित सरदाना को बिना मॉनिटरिंग के स्टेरॉइड देने के बाद जब उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने मेट्रो अस्पताल के डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल को 4:15 बजे, 4:30 बजे मैसेज किया, पर कोई भी रिप्लाई नहीं आया। हॉस्पिटल और डॉक्टर्स का आलम क्या है, आप इससे अंदाजा लगाइए कि नेशनल टीवी का एक एंकर कॉल मैसेज करता है, या फिर उनके परिवार वालों की ओर से किया जा रहा हो भले, लेकिन कोई कॉल नहीं अटेंड करता, कोई उनकी बात नहीं सुनता। उनकी पत्नी परमिला दीक्षित जो हैं, लाल को कई बार फोन उन्होंने किया लेकिन फोन नहीं उठाया गया है। एक स्क्रीनशॉट भी उन्होंने शेयर किया, वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, जिसमें डॉक्टर PL लाल को लेकर चैट है, जो यानी कि बातें डॉक्टर पाल को उन्होंने लिखी, लेकिन डॉक्टर पाल की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ये एक चैट आशंका पैदा करती है दोस्तों। उसके बाद एक और ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो इसको और ज्यादा प्रबल कर देता है। वो ये कि इस तेजेंद्र पाल सिंह जो बग्गा हैं, दिल्ली में एक जाना पहचाना चेहरा है, बीजेपी के MLA हैं हरिनगर से, और उन्होंने भी ये बात रख दी कि रोहित सरदाना, उन्होंने जो ट्वीट किया वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, रोहित सरदाना भाई को वो इंजेक्शन लगाया गया जो उनको सूट नहीं करता था। इलाज के वक्त कोई सीनियर डॉक्टर ही नहीं था। ये लापरवाही है या कुछ और, इसकी जांच होनी चाहिए। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया
वो भी मैं आपको बता देता हूं पढ़ के। उनके आखिरी ट्वीट जाहिर करते हैं कि कोविड के संक्रमण के बाद भी उनकी तबीयत 24 घंटे पहले इतनी खराब नहीं थी। 29 अप्रैल की रात जब उन्हें कुछ तकलीफ हुई तो नोएडा के एक निजी अस्पताल में उन्हें दाखिल करवाया गया था। कुछ घंटे के बाद छाती में दर्द बढ़ा तो ट्रीटमेंट तेज हुआ और जैसे बताया गया कि रोहित को फिर कुछ देर बाद हार्ट अटैक आ गया। उन्हें बचाया नहीं जा सका। मैं एक मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए आगे उनकी ट्रीटमेंट को लेकर अपनी तरफ से कुछ भी कहूंगा नहीं, ना ही लिखूंगा, ना ही लिखना चाहिए। बेहतर होगा कि देश के स्थापित डॉक्टर्स का एक विशेष पैनल रोहित को दिए गए लाइफ ऑफ ट्रीटमेंट और प्रोटोकॉल का बारीकी से विश्लेषण करें। उन्हें अस्पतालों में कब क्या क्या दिया गया इसका विश्लेषण हो, जो दिया गया उसका असर क्या क्या था, मरीज के लिए कितना मुफीद था। इस तरह की मेडिकल ओपिनियन ओवरव्यू बड़ी हस्तियों के मामले में अमेरिकी अस्पताल में दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गई या आगे के लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को क्या और दुरुस्त किया जा सकता है। रोहित के मामले में अगर कोई कमी खामी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में नहीं हुई है तो फिर कोई बात नहीं, पर अगर 1% भी हुई है तो फिर तथ्य सामने आने ही चाहिए। डॉक्टर्स पर संदेह करना इस पोस्ट का मकसद कतई नहीं है, पर डॉक्टर्स का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या बिल्कुल ठीक था, ये रोहित के चाहने वाले जरूर जानना चाहेंगे। एक बार फिर रोहित सरदाना को विनम्र श्रद्धांजलि। तो ये एक और ट्वीट जो आशंका पैदा करता है कि क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को लेकर प्रोसीजर डॉक्टर्स का या फिर लापरवाही या तमाम तरीके की जो इस वक्त सोशल मीडिया पर ये बहस छिड़ पड़ी है कि रोहित सरदाना की क्या हत्या की गई जानबूझकर, ऐसी बड़ी फिगर को जो लोग, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है दोस्तों कि रोहित सरदाना ही नहीं कई और ऐसे चेहरे होते हैं जो ऐसी क्योंकि राष्ट्रवादी पत्रकार के तौर पर उन्होंने एक जान पहचान अपनी बना ली थी और ऐसे वक्त में कई ऐसे शख्स होते हैं या फिर कुछ ऐसा तबका होता है जो उनसे खफा था, नाराज था, जिसका हमने कल भी एक वीडियो बनाया आपके सामने रखा। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन ये स्थिति है। और अगर ऐसी स्थिति है तो क्या जानबूझकर उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया और क्या हत्या की गई, ये हम नहीं कह रहे। आशंकाएं इन ट्विटर्स के जरिए निकलकर सामने आ रही हैं। हम ये सब कुछ आप पर छोड़ते हैं, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि जो बातें रखी गई हैं एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, वरिष्ठ लॉयर की तरफ से रखी गई हैं, इसके अलावा बड़े बड़े जर्नलिस्ट की ओर से ट्विटर पर ट्वीट किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला है जो ये इशारा करता है कि रोहित सरदाना यूं ही एकदम से, जो 2 दिन पहले दूसरों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रहे हों, दूसरों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अवेयर कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने में लगे हुए हों और वो अचानक अपनी जान गंवा बैठे, इस समझ से परे हो जाता है। आपको भी क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर? आपकी जो भी राय है आप बेहिचक बता सकते हैं। नमस्कार।